आज मार्केट ऊपर तो गया लेकिन आज कोई खास अपॉर्चुनिटी मिली नहीं ट्रेड की। अगर पार्टिकुलरली इंडेक्स में कहो जैसे निफ्टी वगैरह में कहो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी पर को नहीं मिली, लेकिन स्टॉक्स में मैंने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करी। वो मैं संग शेयर करूंगा, ये बताऊँ कि मैंने क्या पर्सनल पोजीशंस बनाई, क्या टेलीग्राम पे मैंने शेयर करा, वो सब तो बताऊंगा ही। लेकिन मैंने जिस तरह से प्रेडिक्शन वीडियो एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मंडे को मार्केट क्यों साइडवेज हो सकता है, और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो क्रॉस चेक करना एक बार जरूर जाके देखना। और मैं यही कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखा करो। आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो और फिर कहते हो कि मतलब मेरा ये छूट गया वो छूट गया। अब आप पूरा वीडियो देखोगे ही नहीं तो फिर आपको पता कैसे लगेगा कि करना क्या है। आप आधा देखकर ट्रेड ले लेते हो, फिर आपका लॉस हो जाता है, फिर आप इधर उधर गाना गाते हो, चल जाते हो। तो इससे अच्छा है कि अपने अच्छे 15 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, शांत दिमाग से पूरा वीडियो देखो। ठीक है, अब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट क्यों बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। या तो मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर फ्लैट खुलता है तो एक बहुत अच्छा आपको एक ब्लास्ट मूव देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो RIA ने अपनी रिजल्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके आज क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले हैं, पब्लिश होने वाले हैं। तो अब मार्केट क्लोज होने के बाद ही रिजल्ट्स पब्लिश होंगे। तो अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो क्यों मार्केट एक बहुत बड़ा मूव कर सकता है, किस डायरेक्शन में पार्टिकुलरली बहुत बड़ा मूव कर सकता है। ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स के बारे में हम शेयर करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे डिटेल में, मार्केट में क्या लेवल्स हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में शेयर होगा। और मैं बताऊंगा कि किस तरह से मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वीडियो को प्लीज डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है, तो बेसबर नहीं होना है अपने को, सबर रखकर अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के अपने चैनल शेयर भी कर दो और ऑल वाला बटन दबा दो। और इस वीडियो पे मैं सिर्फ और सिर्फ लाइक एम रख रहा हूँ 50 लाइक्स, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप पूरा कर ही दोगे। आप 2-3 वीडियो से 50 लाइक्स भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है यार। शेयर कर दो, अपने घर वाले मेंबर से लाइक कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो चैनल जितने भी अकाउंट हो सके, और अपने दोस्तों के संग शेयर कर दो। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको रिलायंस के लिए रिजल्ट्स के ऊपर लेके चलूँ, न्यूज़ के ऊपर लेके चलूँ, तो रिजल्ट्स जो हैं वो रिलायंस के Q2 के रिजल्ट्स आज पब्लिश होने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि ईयर टू ईयर 10% का फॉल अपन को देखने को मिल सकता है उसके प्रॉफिट्स वगैरह और रेवेन्यूज उसमें। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ऐसा इनका जो ऑयल एंड गैस वाला जो एक सेक्शन है, जो मतलब इनकी एक इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस की, उसमें अपन को थोड़ा सा लॉस देखने को मिला है। तो हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवरऑल आज एक कम एक्सपेक्टेशन जो है वो बना रही है, मतलब जो भी ब्रोकर्स हैं, जो भी न्यूज़ चैनल हैं, सबने कम एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई हैं। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, ये देखो। अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर 10% का ड्रॉप हो सकता है। लेकिन एक चीज जो आपको देखनी पड़ेगी, अगर मान लो मार्केट में 8% का प्रॉफिट इसका फॉल होता है, जैसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मान लो इसे 10 पहले X इसका प्रॉफिट था, लेकिन अगर हम मान ये कह रहे हैं कि 10% प्रॉफिट गिर जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट 8% ही गिरता है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज है। क्यों? क्योंकि ये सब 10% का फॉल एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि 10% गिरेगा, लेकिन प्रॉफिट 8% ही गिरा है। तो ये पॉजिटिव न्यूज है जो कि मार्केट को पंप करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 8% है, लेकिन अगर 5-6% हो जाता है तो एक बहुत अच्छा मार्केट को पुश मिल सकता है ऊपर की तरफ। क्योंकि ये पहले से ही एक्सपेक्ट करके बैठने के खराब रिजल्ट आए और अचानक से उससे अच्छा रिजल्ट आ जाए तो फिर एक मार्केट अच्छे खासे ऊपर आपको देख सकता है। लेकिन अगर 10% के उससे नीचे आता है, उससे नीचे तो शायद नहीं आएगा, लेकिन अगर 10% के आसपास है, पर ऐसे ही 9-10% 11% को जाता है तो मार्केट में आपको एक नीचे सेलिंग होती हुई दिख सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाउंस पे सेल करा जा रहा है, अभी बाउंस पे सेल करा जा रहा है, ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि रिवर्सल हो गया है, लेकिन इतना जल्दी आपको प्री अटेम्प्ट नहीं करना है, इतनी जल्दी आपको एक मनगणना नहीं बना के बैठनी है, एक मन में नहीं सोचना कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ लेवल्स पे ट्रेड करो और न्यूज़ पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, क्योंकि न्यूज़ जो है वो ओवरनाइट न्यूज़ बहुत अचानक से आती है और आपकी जो ओवरनाइट पोजीशन है उनको वन साइडेड लॉस में तब्दील कर सकती है। ठीक है, तो इसका आपको सेफली ध्यान रखना है। मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ कि ओवरनाइट पोजीशन अभी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि जिस तरह से वॉर की सिचुएशन है, जिस तरह से क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, और जिस तरह से न्यूज़ ग्लोबल इंपैक्ट चल रहा है उस हिसाब से तो बिल्कुल भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए। आज पर्टिकुलरली मैं भी स्टॉक ऑप्शंस में ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने का सोच रहा था, लेकिन मेरे को फिर अचानक से एकदम रिमाइंड हुआ कि मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ सकता, और जो मैंने कहा है उस पर मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ, और जो मैंने करा है उस पर मैं खुद भी पार्टिकुलरली रूल्स और डिसिप्लिन मेंटेन करके चलता हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक सिंपल सी एक रिजल्ट की न्यूज़ थी, और जो भी इसके रिजल्ट्स पब्लिश होंगे, कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या इसका बेसिकली इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट्स देख के अपने मन में इंपैक्ट सोच लेते हैं। अब मान लो इसका 5% जो प्रॉफिट है वो फॉल हो गए, तो लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट गिरेगा, सुबह उठते ही पीई खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, कॉल बेच दी। उससे क्या होगा, अब मार्केट तो ऊपर जाएगा, क्योंकि मान लो इनकी एक्सपेक्टेशन ही 10% फॉल की है, तो वो है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और एक पंप करेगा। अब जरूरी नहीं है 5% फॉल पे मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो वो इम्पैक्ट के ऊपर होता है। तो अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा किस तरह से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अपना बेसिकली चार्ट की तरफ चलते हैं कि चार्ट पे क्या है।
और ये न्यूज़ जो है, रिजल्ट जो है वो मैं बेसिकली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा जैसे ही मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो वैसे बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना चार्ट पे चलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ने वैसे ही करा जैसा मैंने बताया था। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जिस तरह से यहाँ पे होल्ड करा था मार्केट ने, मैंने आपको, अगर पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना के पुल बैक देके नीचे नहीं जा रही है, होल्ड कर रही है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने को तैयार है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो, मार्केट ने 50 EMA के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना दी डेली टाइम फ्रेम पे। कल का दिन देखो क्या होगा, कल का दिन होगा ऐसा मोस्ट प्रोबेबली कि 50 EMA को रिटेस्ट करने यहाँ पर एक कैंडल बनेगी। या तो अगर मार्केट के मान लो अगर खराब न्यूज आ गई तो यहाँ पे गैप डाउन खुल के एक बार रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, और अगर ऊपर खुली तो फिर नीचे आएगी। मोस्ट प्रोबेबली रीटेस्ट करने जरूर आएगी 50 EMA को एक बार, और कल ही आएगी, या तो गैप अप के बाद, गैप डाउन के बाद, या फिर फ्लैट खुलने के बाद, और उसके बाद ये फिर वापस पुल बैक के बाद ऊपर जाना चालू करेगा, ठीक है। और 20 EMA को फिर पहला इसका पहला रेजिस्टेंस 20 EMA है, उसके ऊपर क्रॉस करता है फिर रीटेस्ट करने और फिर ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई बनता हुआ आपको दिखेगा। क्योंकि जैसे ही 20 EMA को क्रॉस करेगा सारे नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी और ऊपर जो पॉजिटिविटी है वो चालू हो जाएगी और बायर्स फिर दोबारा एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसका आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे काफी होल्ड के बाद एक ब्रेकआउट सा, मतलब एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, इसका कंफर्मेशन भी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक काफी पॉजिटिव कैंडल बनी है जो कि बायर्स का फेवर एक ले रही है और यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखा रही है। लेकिन क्या ये सच में है, क्या आपको किस लेवल्स पे ट्रेड करना है, क्या अभी आपको करना है, वो आपको अभी मैं बताता हूँ कि इंट्राडे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। इंट्राडे के लिए आपकी सिंपल अपॉर्चुनिटी है, सिंपली मार्केट एक ट्रेड कर रहा है तो आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत क्या है, ठीक है। अगर मार्केट सिंपली ट्रेड दे रहा है, आपको आराम से ट्रेड दे रहा है, तो कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं कोई। अब पिछली वाली वीडियो जिसने देखी होगी उसने एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड अपना बनाया होगा, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में यहाँ पे आपको एक सेटअप बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे इस तरह का ब्रेकआउट कैंडल थी, और ये वाली जो कैंडल मैंने लास्ट वाली ग्रीन कैंडल आपको दिखाई थी, इसके ऊपर मार्केट ने क्लियर कट, चलो गैप तो आपने ट्रेड नहीं करा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी कुछ ट्रेड लिया होगा 20 EMA सुबह यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, और 20 EMA के बाद यहाँ पे इसने क्लियर कट 150 पॉइंट्स का आपको मूव दिया निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो आपको 350 पॉइंट से ऊपर का मूव दिया कुछ। तो अगर वो किसी ने अपॉर्चुनिटी उठाई होगी तो उठाई होगी, अब वो मेरी गलती तो नहीं है अगर आपने अपॉर्चुनिटी भी नहीं उठाई, बताने के बाद भी नहीं उठाई, क्योंकि पूरी वीडियो ही नहीं देख, ये आपकी गलती है, ठीक है। अब देखो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। आपको भले ही बुरा लग रहा होगा कि क्या फालतू का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप सच में खुद अच्छा कुछ नहीं कर रहे तो फिर आपकी गलती है ना, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बस पूरा वीडियो देखो तब आपके समझ में आएगा, कि अपने मन में बताओ, मन में समझो कि ये हुआ तो फिर ये हो सकता है। ये होती है प्री एनालिसिस ऑफ मार्केट, ठीक है। ये नहीं कि कौन ले लूँ, पुट ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। प्री एनालिसिस ऑफ मार्केट में होता है कि क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करें निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। देखो, निफ्टी चैनल में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, आज लास्ट कैंडल में भी इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। सपोर्ट के लिए अगर बताओ, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। अब इसके दो सिनेरियो हैं, या तो ये यहाँ से नीचे आ सकता है जो कि एक आपको बहुत अच्छा खासा पुट साइड का ट्रेड दे सकता है, या फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो पहला ब्रेकआउट फेल होने दो, या फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर आप सपोर्ट के ऊपर एक ट्रेड ले सकते हो जो कि आपको एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव मूव दे सकता है, जिसमें आप ऊपर बाय के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि बाय ले लो या फिर पुट ले लो या फिर कॉल ले लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। अब इसका ब्रेकआउट होता है, मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्रेकआउट हो सकता है, तो एक अच्छा खासा एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कहाँ पे होगी, अगर मार्केट इसके ऊपर ही खुलता है तो फिर यहाँ पे रीटेस्ट करने आने दो। रीटेस्ट के बाद एक ऊपर अगर कुछ यहाँ पे दिखाता है कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है, रिजेक्शन कैंडल वगैरह दिखाता है, तो फिर आप ऊपर एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हो, और अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके हाई के ऊपर एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी दो हो गई। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कहाँ पे है, अगर इसके लो को क्रॉस करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके इसके लो को क्रॉस करता है, तो फिर कंफर्म हो जाएगा लगभग कि यहाँ पे नीचे आने की तैयारी में है, और इस ट्रेंड लाइन तक के आप टारगेट ले सकते हो। इस ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत मुश्किल है कि चला जाए, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर इसके नीचे की तरफ एक सेलिंग आने देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है, लेकिन अगर यहीं से रिवर्स कर जाता है तो इसके नीचे एक बार कैंडल क्लोज होने दो, उसके नीचे अगर सेलिंग आपको आती हुई दिखे तो यहाँ का ट्रेड बना के एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब रही बात टारगेट्स की, वो मैं टेलीग्राम पे बताता हूँ, वो बताऊंगा टेलीग्राम आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसको तो आप देख लेना, लेकिन देखो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की है। दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक मेरा अपॉर्चुनिटी अगर आपको बताऊं, जो कि मैं हर बार बताता हूँ कि यूट्यूब पे डेडिकेटेड वीडियो अलग से डाली हुई है इसकी साइकोलॉजी, इसकी सब कुछ सेटअप के ऊपर, कब करना है कब नहीं। अगर आपको 30 मिनट स्ट्रेटेजी का यूज़ करनी है, अगर आपको 75 पॉइंट से ऊपर का गैप डाउन मिल जाता है, 75 पॉइंट से ऊपर का गैप डाउन मिल जाता है, क्योंकि चांसेस हैं, क्योंकि रिलायंस के अगर रिजल्ट बहुत अनबिलीवेबल आ गए, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा ही कम आ गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग आ गए, तो फिर आपको बड़ा गैप डाउन मिलेगा, ठीक है। और 75 पॉइंट से ऊपर का गैप डाउन मिलेगा तो आपको 30 मिनट की रेंज को मार्क करना है, जिधर भी रेंज ब्रेक करे उधर की तरफ आपको ट्रेड लेना है। इंट्राडे का ट्रेड होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन होल्ड करना है, आपको सिर्फ मोमेंटम लेना है, आपको मोमेंटम लेके एग्जिट करना है, ठीक है। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से रिवर्सल आ रहे हैं, देखो यहाँ से एक ऊपर ट्रेड आया, यहाँ से रिवर्सल, यहाँ से आपने देखा होगा यहाँ से रिवर्सल, तो ये आपका पूरा एकदम स्टॉप लॉस खा जाएंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी फालतू की चीज़ें हैं, जबरदस्ती का रिस्क ले रहे हो आप।
ठीक है, जब मोमेंटम मिल रहा है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट लेके एग्जिट करो और उस प्रॉफिट को मोस्ट प्रोबेबली एंजॉय करो। ठीक है, आराम से मजे करो उस प्रॉफिट के। बस यही है कि मोमेंटम लेके निकलो। ठीक है, पूरे दिन के लिए होल्ड नहीं करना। ये अपने निफ्टी की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो गई। अब देखो, लाइव मार्केट में अलग चीज़ें होती हैं, प्री मार्केट में अलग चीज़ें होती हैं। ये प्री मार्केट एनालिसिस है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिनेरियोज हैं। लाइव मार्केट में अलग चीज़ें होती हैं और टारगेट्स आपको किस तरह से बुक करने होते हैं, कहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, वो सब मैं बताता हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम देखो, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो। अब क्या कहते हैं, ये मैंने एक पोल डाला था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोल डाला था कि मैंने पूछा था कि वन ऑन वन कोई सेशन लेना चाहता है, पर्सनल वन ऑन वन लाइव सेशन कोई लेना चाहता है। तो कुछ जनों ने यस करा था और नो तो किसी ने भी करा ही नहीं। ठीक है, पर ये पोल को आंसर जरूर करो अगर आपने अभी तक पोल को आंसर नहीं करा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी खासी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाली थी। इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर था कि किस तरह से आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड, ये नहीं कि एरोगेंस वाला एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, एक कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, वो चीज़ मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप हेल्प हो सकती है आपकी। अब एक ये जो रात में लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में कई लोग ट्रेड नहीं कर पाते और नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं रात में भी ट्रेड डाल देता हूँ, जो कि क्रिप्टो फॉरेक्स वगैरह के होते हैं। तो आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं है रात में ही, मैं दिन में भी ट्रेड डालता हूँ और मुझे कोई अच्छा ट्रेड मिलता है क्रिप्टो फॉरेक्स का। यूएसडी जीपीवाई का डाला, इसमें टारगेट हिट, इसमें डाला टारगेट हिट, और एक गोल्ड में डाला टारगेट हिट। अब कई लोग मानेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो 1 अगस्त से अपना एक भी ऐसा हिट नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे भी नहीं होगा, लेकिन एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कब हिट होता है। क्या आपका टारगेट डेली हिट हो रहा है, क्या 2 दिन में हिट हो रहा है, 10 दिन में हिट हो रहा है, 20 दिन में हिट हो रहा है, 1 महीने में, 2 महीने में, कब हिट हो रहा है। ठीक है, मेरा जो टारगेट, मेरा जो एसएल है वो 2.5 मंथ से एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये सारे ट्रेड जो है वो प्रोवाइड भी करता हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए सही, लेकिन सारे ट्रेड प्रोवाइड भी करता हूँ और एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी एक्यूरेसी होती है कि 2.5 महीने से आपका एसएल हिट ही नहीं हुआ। तो बस यही एक्यूरेट ट्रेडर को एक पहचान होती है, एक्यूरेट ट्रेडर की। ठीक है, और मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट जो है वो एक बाउंस देता हुआ आपको देखेगा, और क्लियरली मार्केट ने एक अच्छा खासा आपको बाउंस दिया। अब काफ़ी सारे बायर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वही है कि किस तरह से फंसना नहीं है, किस तरह से बचना है, वो सब हम डिटेल में भी शेयर करेंगे। और मैंने लेवल्स भी बताई थी कि कहाँ पे आपको टारगेट्स बुक करने हैं, यहाँ पे रिजेक्शन लिए अच्छा खासा और एक अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर करने को मिले। बीटीसी यूएसडी में मुझे एक बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट $3500 का प्रॉफिट हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो यही है, मैं शेयर भी करता हूँ अपने लाइफ के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे शेयर नहीं करते पीएनएल, कोई भी अपना ट्रेड वगैरह शो नहीं करते। मैं शो करता हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि इसी से आपको ऑनेस्टी पता चलती है पब्लिक को, इसी से सारे लोगों को ऑनेस्टी पता चलती है। क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप यूट्यूब पे बता रहे हो तो सिर्फ बातें बना के जा रहे हो, आपको अपने ट्रेड भी शो करने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए मैं शो करता हूँ, इसलिए ही आप मुझे शायद भरोसा करते हो इस चैनल पर, इसलिए चैनल को देखते हो बार बार। ठीक है, और ये एक बहुत गामा ब्लास्ट का मूव है। और प्लीज़ मैं यही कह रहा हूँ कि लर्निंग पे फोकस करो। अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपको एक चीज़ पता नहीं समझनी पड़ेगी। अब टीसीएस का मैंने बताया कि टीसीएस अपने सपोर्ट लेवल पे है, वहाँ से एक ग्रीन कैंडल भी बनाई है, उसका एक एनालिसिस है जो कि मैं अभी शेयर करूँगा थोड़ी देर में इस वीडियो में। तो उससे पहले आपको टेलीग्राम किस तरह से ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, सब कुछ गिवन है। आप वहाँ पर जाकर एक बार देखो तो सही, सब कुछ गिवन है वहाँ पे। ठीक है, और नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल गिवन है, ये लिंक गिवन है। इस पे जाओगे, कोई भी प्लान सेलेक्ट कर लो। ये जो ट्रायल पेन है, इसमें मैंने 3 दिन दिए हैं आपको। 3 दिन में आप समझ सकते हो कि मैं क्या क्या लाइव मार्केट में चैनल पे पोस्ट करता हूँ, क्या क्या शेयर करता हूँ। हालांकि वो सब तो मैं टेलीग्राम पे दिखाई चुका हूँ। ज़्यादातर लोगों ने मंथली प्लान और क्वार्टरली प्लान सेलेक्ट कर रखे हैं, तो आप भी कोई सा प्लान सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, आपके अपने हिसाब से। जितना बड़ा प्लान ले रहे हो उतना ही आपको डिस्काउंट मिलता जा रहा है, वो आप अपने आप कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, तो एक बार जरूर जाके देखो। रीसेल का फीचर अवेलेबल है। रीसेल मतलब अगर आप रीसेल करते हो, आपकी कोई भी लिंक से कोई भी ज्वाइन करता है, आपका दोस्त इंस्टाग्राम पे शेयर कर दे, कोई किसी ने भी आपके लिंक से ज्वाइन करा, आपको 12.5% जो है वो आपको मिल जाएगा अपने बैंक अकाउंट। और ये लाइफ टाइम अर्निंग का सोर्स भी है। तो प्लीज़ मैं तो ये कहूँगा कि इसे फटाफट से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, जिससे आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिल सके स्टॉक मार्केट में, सारे ट्रेड्स में, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह सब में आपको हेल्प मिल सके, और किसी की गाइडेंस मिल सके थोड़ा एजुकेशनल पर्पज के लिए। ठीक है, और रिसेल करके आपके पैसे भी कमा सकते हो। आप सच में कुछ सीखना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स मैंने बनाया है, शुरू में ही बता देता हूँ। 98 लोगों ने एनरोल कर लिया है। जैसे ही 101 लोग एनरोल कर लेंगे, इसकी प्राइसेस जो है वो हाई हो जाएंगी। इसलिए अभी ही एनरोल कर लो, मैं यही कहूँगा। ठीक है, अभी एनरोल कर लो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए आपको बताता तो ऑफलाइन जो है आपको एक तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, और ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो है वो एक्चुअली पहले से ही बहुत सीख रहे हैं, तो उनके लिए कोर्स बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है, और उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का कोर्स है। ये नहीं है कि मैंने घसीट पीट दी उसमें, बहुत हाई लेवल क्वालिटी का कोर्स है। ये सारी चीज़ आपको बाई चांस यूट्यूब पे मिल जाए, पर इनके पीछे की साइकोलॉजी आपको, मैं शर्त लगा रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगी। इनके पीछे की आपको साइकोलॉजी कहीं भी नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, इंटरनेट पे। अब इसलिए मैंने 30,000 40,000 रुपये पे करे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए, और वो मैं आपको सिर्फ 1079 में सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? जिससे कि स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इन्वेस्टर भी सीख सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कैपिटल ही बहुत कम होती है, तो वो 20-20 हज़ार रुपये कहाँ से देंगे अपनी सीखने के ऊपर। इसलिए मैंने बनाया है। अभी 119 का दिख रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में गिवन है गेट 10 ऑफ। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो चेकआउट के ड्यूरिंग,
तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट है, उसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल। अगर नहीं होता तो मैं पढ़ाता ही नहीं। अब 1-on-1 अगर आप मुझसे ऑनलाइन सेशन बुक करवाना चाहते हो, मतलब आप सच में कुछ लाइव सीखना चाहते हो कि भाई मैं आपसे लाइव बात करना चाहता हूँ, क्योंकि फोन पे कॉल पे तो अवेलेबल है नहीं अभी फीचर, लेकिन आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हो तो आप अपना कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो 60 मिनट्स, आपको 1-on-1 लाइव सेशन में मैं आपसे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, किस तरफ आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्या आपको मतलब यूज़ करना चाहिए अपने पैसे का, किस तरह से आप पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, सब कुछ आप पूछ सकते हो। तो उसको आपको यहाँ पे बस यही है कि यहाँ पे क्लिक करके सिंपल से अपने स्लॉट बुक कर लो। स्लॉट कैसे, जैसे कि इस तरह से स्लॉट्स होते हैं ना, यहाँ पे आप स्लॉट्स बुक कर सकते हो मंडे के लिए, सैटरडे के लिए, जो भी दिन है यहाँ पे अपना स्लॉट बुक कर लो, जैसे बुकिंग करते हैं। ठीक है, कंफर्म शाम को कितने बजे करनी है, क्या करना है, वो सब आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बुक करके आप पर्सनली मुझसे सीख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेशन को शेयर भी कर देना यार, आपकी हेल्प हो जाएगी मेरी भी, और आपको भी मजा आएगा, आपको भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो शेयर कर देना और देखते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। और ये मैंने पेड वगैरह क्यों बनाया, टेलीग्राम वगैरह, ये इतनी कथा मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये मैं क्लियरली इस वीडियो में बता चुका हूँ। अपना बैकग्राउंड कि मैं किस तरह से ऑफलाइन सेक्टर में सिखा रहा हूँ, मेरा चैनल हैक हो गया, ये सब हो गया, इसलिए मेरे को पेड बनाना पड़ा, प्राइवेट करना पड़ा, फिर फालतू में इतनी भीड़ आ गई तो मुझे पेड बनाना पड़ा। ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है, तो मैं इस वीडियो को आई बटन पर डाल दे रहा हूँ। इस वीडियो को मैं रिकमेंड भी करूंगा कि इस वीडियो को, इसी वीडियो के बाद जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखना, अगर आप न्यू यूजर हो, अगर आप न्यू व्यूअर हो इस चैनल पे। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखना, ये मस्ट वॉच वीडियो है आपके लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी ये सीखने में। मेरी जर्नी भी है इसमें, किस तरह से मैंने क्या क्या करा है वो सब इसमें मैंने बताया हुआ है। और कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट फीचर इसलिए ये यूट्यूब पे। ठीक है, तो कमेंट भी कर दिया करो। बैंक निफ्टी में देखो क्या है, बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास। अगर मैं आपको इसका हाई दिखाऊं, क्लोज दिखाऊं तो 51879 है, और हाई दिखाऊं तो 51881 है। मतलब ओवरऑल ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग हुई है, डे हाई पे क्लोजिंग हुई है। सुपर बुलिश बार बनी है यहाँ पे, बहुत बड़ी सुपर बुलिश बार है। ठीक है, बहुत बुलिश बार बनी है यहाँ पे, बायर्स को इंडिकेशन दिख रहा है। अब ये भी आज 50 EMA के ऊपर क्लोज हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो बहुत इजीली टच कर सकती है अपनी जो 50 EMA है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर ये टच करती है तो एक आप ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा आपका एक रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड प्लान हो सकता है यहाँ से। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, और बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। और एक सेटअप जो है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए याद रखना, बैंक निफ्टी में मैं एक सेटअप डालूंगा टेलीग्राम पे, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में किस तरह से अब एक वॉलेटाइल से मतलब एक ट्रेंडिंग मूव हो सकता है, एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव हो सकता है, वो मैं टेलीग्राम पे आज पोस्ट करूंगा 101%। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या कर सकता है कि अगर ये 20 EMA के ऊपर खुल गया, अगर 20 EMA के ऊपर खुलेगा तो 20 EMA को रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। जेई फ्लैट खुल गया तो 50 EMA को ऊपर करके, 20 EMA रिजेक्शन है, 20 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, फिर रिजेक्शन, फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से EMA के ऊपर खुल रहा है। EMA के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो डाली है यूट्यूब पे, फ्री है, जरूर जाकर देख लेना। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। तो इंट्राडे में देखते हैं बेसिकली कि इंट्राडे में आपको किस तरह के अच्छे खासे मूव मिल सकते हैं। इंट्राडे में बस यही है कि एक अपने उस पर मूव कर रहा था, जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, एक्चुअली ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे लग रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो देखो यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिखा दिया है। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो देखते हैं। अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ पे कहीं अगर मार्केट खुलता है यहाँ गई, तो इसको ब्रेक करने दो, क्लोज करके रीटेस्ट करे 20 EMA पर सपोर्ट को, जो जिसका सब मतलब पहले रेजिस्टेंस तब सपोर्ट बन जाएगा, यहाँ से एक ऊपर भागने दो, तो फिर एक अपन को एक पॉजिटिव ट्रेंड मिल सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग के बाद अपन को ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है, और आपका मन है तो कर सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेड लो, ये करो वो करो। ठीक है, आपका लिए यहाँ पे कहीं खुलता है इसके ऊपर, तो फिर वही सेम निफ्टी की तरह यहाँ पे रिटेस्ट करने वाला है, तो ऊपर आपका एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेड बन सकता है बाय साइड का, और एक अच्छे खासा आपको रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड मिल सकते हैं। और एक चीज़ और, सेलिंग का फीचर, मतलब सेलिंग का फीचर से मतलब सेलिंग का ट्रेड आपको मिलेगा इस वाले लेवल के नीचे, इस वाले लेवल के नीचे अगर ये निकलता है, क्लोजिंग करता है और उसके नीचे भी सेलिंग आती है, तो फिर आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड ढूंढ सकते हो। अब अभी ये चार्ट छोटा है तो आपको बहुत ऐसा लग रहा हो कि कितना छोटा सा ट्रेड है, इसमें क्या ही कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये 500 पॉइंट का मूव है। 500 पॉइंट का मूव है। ठीक है, तो इसे आप जरूर देख लेना। देखो अगर आपको दोबारा दिखा दूं 500 पॉइंट का मूव, यहाँ से अगर यहाँ से दिख रहा है 500 पॉइंट का मूव, वो चार्ट छोटा कर रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, 500 पॉइंट का मूव छोटा नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे सर आपको एक अपना टारगेट सेलिंग का बुक करके यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। तो जब तक ये रेंज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अच्छे खासा ब्रेकआउट नहीं मिलता, रीटेस्ट फीचर के बाद दोबारा नहीं जाता, तो तब तक आपको कोई डायरेक्शनल ट्रेड तो नहीं मिलने वाला, लेकिन आप सप्लाई और डिमांड जोन का भी यूज करके बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते हो। अब उसके पीछे की साइकोलॉजी जो है वो मैं स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में क्लियरली बताई है, ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में, कि किस तरह से आपको ऑपरेटर जो है वो फंसाते हैं, वो सब मैंने बताया। तो जरूर स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, इतना भी महंगा नहीं है, हर कोई ट्रेडर उसमें एनरोल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन आपको देखना है, और कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ऑब्जर्व करने हैं। जैसे ही इसका कुछ ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, आपको एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, और बहुत अच्छा खासा आपको एक मूव मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एक कल बड़ा मूव मिल सकता है, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट्स हैं,
डेफिनेटली बैंक निफ्टी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को अपनी तरफ खींच के ले जाएगा और एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, अब क्योंकि कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो मैंने सोचा फिन निफ्टी को भी कवर कर लेते हैं। फिन निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे वही है, अगर 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग आ गई है, 50 EMA को रिटेस्ट करे या फिर 20 EMA के ऊपर खुल के 20 EMA को रिटेस्ट करे, ऊपर का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो बाइंग साइड का। ठीक है, और अगर इसके नीचे अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर आप वापस 100 EMA के ऊपर आ सकते हो, लेकिन 100 EMA के ऊपर आना बहुत थोड़ा सा चांसेस कम है, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर रिटेस्ट करके ऊपर ही जाएगा। ठीक है, और इंट्राडे में क्या अपॉर्चुनिटी है फिन निफ्टी की वो देख लेते हैं। फिन निफ्टी देखो, एक तो अपने सपोर्ट से इसने शुरू में ही एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने पिछले वीक में बताया था 23,161 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जहाँ से इसने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। ठीक है, अब ये रेंज में आ गया है, इसकी रेंज जो है जैसे ही ब्रेक होगी, हालांकि इसने क्लोजिंग तो ऊपर ही दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग है नहीं, तो अगर इसके ऊपर कहीं खुलता है, यहाँ से रिटेस्ट करता है, ऊपर एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। लाइव मार्केट में अगर फ्लैट खुलता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है और इसको तोड़ता है, फिर रिटेस्ट करके या फिर सीधा इसके ऊपर हाई क्रॉस करता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, क्रॉसिंग हो जाए, एक बहुत अच्छा खासा आपका बाइंग का ट्रेड बन सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बहुत अच्छी खासा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। नहीं तो अगर इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे निकलता है, तो फिर आपको एक सेलिंग का, एक बहुत तेज सेलिंग का आपको एक पैनिक मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन मेक श्योर कि आप यहाँ पे बुक भी कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे खासे सपोर्ट का काम भी कर रही है, बहुत टाइम से मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुकी है, और मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रही है तो मोस्ट प्रोबेबली अब भी सपोर्ट देगी, और सपोर्ट देगी तो फिर आपको सेलिंग का यहाँ पे बुक करके रिवर्सल प्ले कर सकते हो, जो कि आपका बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है। बेस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बॉटम पे खरीद रहे हो और टॉप पे बेच रहे हो, इससे अच्छा क्या है? तो ये बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाला आपका ट्रेड हो सकता है, और एक बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके यहाँ पे दे सकता है। तो मेक श्योर आप फिर निफ्टी को भी कल ट्रेड करो एक्सपायरी में, अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, अब कुछ स्टॉक्स जिनमें बहुत अच्छे खासे मूवमेंट आते हैं आजकल और आ भी रहे हैं। टीसीएस का देखो, अगर मैं आपको पहले बताऊँ, टीसीएस 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रही है, यहाँ से सपोर्ट, लास्ट वाली कैंडल से यहाँ पे सपोर्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसा कुछ होता है, ये जो अपना लेवल है 4163, इसके ऊपर अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने दो, हाई के ऊपर एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे के लिए तो बस यही बता रहा हूँ कि मोमेंटम लेके निकल जाना है, ऐसा नहीं है बहुत दिन तक, मतलब कुछ घंटे तक या फिर दिन तक होल्ड करना है, क्योंकि कुछ भी न्यूज़ आई खराब तो फिर दिक्कत हो सकती है। पोजिशनल के लिए कुछ अलग ही सेटअप है, 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये अपना कौन सा लेवल है अगर मैं आपको एक्चुअली दिखाऊँ, 4134 के यहाँ पे ये बहुत अच्छी खासी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो ये जोन ही है 4134 से 4163, थोड़ा सा बड़ा जोन है 20-30 पॉइंट का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से आपको 200 पॉइंट के मूव कैप्चर करने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड ढूंढ रहा है, एक बहुत पोजिशनल ट्रेड ढूंढ रहा है 1 महीने के लिए या फिर 20-25 दिन के लिए, तो यहाँ से पोजीशन बनाना वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आपको एक ट्रेड मिल सकता है, अच्छे खासा रिस्क रिवॉर्ड वाला प्रॉफिट वाला ट्रेड मिल सकता है टीसीएस में, क्योंकि बड़े बड़े मूवमेंट से 200 पॉइंट के, 300 पॉइंट के मिल जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जो आपको टीसीएस में मैंने बताया, तो उसे मेक श्योर आप ध्यान रखो। अडानी में क्या है, अडानी में ऐसा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन अडानी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो 1 डे टाइम फ्रेम पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आपको देखता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये अब यहाँ से इसने फेक ब्रेकआउट करके वापस नीचे आ गया। अब जब भी स्टैंड लाइन के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज होता है, तो आप एक ऊपर अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, लेकिन ये पोजिशनल के लिए, इंट्राडे के लिए क्या है वो आपको दिखाता हूँ, वो इंट्राडे के लिए क्या आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी। इंट्राडे के लिए आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब भी इन दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली अगर एक कल वाली कैंडल में इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, पहली कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम की, तो इसको रिटेस्ट करके आप बहुत अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हो, और इसके हाई के ऊपर एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हो, आपकी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, अडानी में बस यही था, ऐसा कुछ है नहीं, लाइव मार्केट में मैं सब कुछ बताता हूँ। हल्का मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे अगर आपने एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड लिया होगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स पर को कैप्चर हुए, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है, सपोर्ट बेस बना रहा है, बाउंस कर सकता है, पॉजिटिव मोमेंटम ऐसे आ सकता है। तो मेक श्योर आप ये स्टॉक्स देखो। रिलायंस का स्टॉक है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, 1-on-1 बुकिंग करा लो और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे लाइव टेलीग्राम पे आपके संग लाइव मार्केट में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।